हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तालमेल। आज सौम्या ऑफिस के लिए निकलने वाली थी, तभी उसकी सास रेणुका जी ने टोकते हुए कहा, ये क्या सौम्या, कैसे कपड़े पहने हैं? कम से कम ढंग से तो जाओ। क्या कहा मम्मी जी आपने? मेरे इन कपड़ों में क्या खराबी है? आप मुझे यूं क्यों टोक रही हैं? ये ऑफिस का ड्रेस है, इसलिए मुझे ये पहनकर जाना होगा। सौम्या ने जवाब दिया। तभी उसका पति अरुण आकर कहता है, अरे सौम्या, क्या हो गया? सास बहू में ऐसी क्या बातें हो रही है? देखो ना अरुण, मेरे इन कपड़ों में क्या बुराई है? मेरे ऑफिस का यही ड्रेस है, तो इसे क्यों ना पहनूं? मैं कोई फैमिली की शादी में तो नहीं जा रही हूँ कि साड़ी पहनूं। सौम्या पैंट शर्ट और जैकेट पहनी हुई थी। वह ऑफिस के ओकेशन में सिल्क साड़ी पहनती थी। वह अपनी शादी के बाद पहली बार जॉब पर जा रही थी। शादी के बाद ऑफिस का पहला दिन था, इसलिए उसकी सास रेणुका जी ने उसे देखकर टोका। मम्मी जी, आपको तो पहले से ही पता था कि मैं छुट्टी के बाद जॉब पर जाऊंगी, फिर ये टोका टोकी क्यों? सौम्या ने सासू माँ से पूछा। तभी रेणुका जी कहती हैं, तुम तो कहीं से बहू लग ही नहीं रही हो। तब सौम्या कहती है, हाँ मम्मी जी, काम के समय में मैं आपकी बहू नहीं हूँ, क्योंकि ऑफिस के समय ऑफिस के हिसाब से रहना पड़ेगा। मैं जब तक घर में रहूंगी तो कायदे से रहूंगी। तब यह सब सुनकर रेणुका जी परेशान हो उठी और सौम्या से बोली, सौम्या, तुम अभी नई नवेली हो तो इतना बोलती हो? तो सौम्या ने कहा, हाँ मम्मी जी, मैं पुराने जमाने वाली बहू नहीं हूँ कि अपनी बात कहने में बरसों लगा दूँ। जो कहना हो वह सामने से कहती हूँ। क्या कहा? नए जमाने की हो? रेणुका जी बोली। फिर सौम्या बोली, हाँ मम्मी जी, मैं नए जमाने की हूँ। मैं पहले की बहुओं की तरह चुप रहकर घुट घुट कर नहीं रहूंगी। मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगी। ऑफिस और घर के बीच तालमेल बनाकर रखूंगी। तब अरुण बोला, बिल्कुल ठीक कहा सौम्या, ऑफिस और घर के बीच तालमेल तो होना ही चाहिए। मम्मी जी, लौटकर बात करती हूँ, मुझे अभी देर हो रही है। फिर सौम्या ने इतना कह हौसलों की उड़ान भरते हुए ऑफिस अपनी गाड़ी से निकल गई और रेणुका जी को समझ आया कि सौम्या कुछ गलत नहीं बोल रही है। फिर वे कुछ न बोल पाई। तभी अरुण ने कहा, मम्मी, क्या आप नहीं जानती कि यदि रस्सी को जरूरत से ज्यादा खींचेंगी तो वह टूट जाएगी? इसी तरह सौम्या को उतना ही टोकिए जितना वह सुन सके। वह आज के जमाने की है, आप उसे प्यार से समझाइए, वो सब समझ जाएगी। इस तरह ऑफिस से जब सौम्या लौट कर आई तो रेणुका जी बोली, बहू, तू काम पर जा, इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर यह समझना कि कोई तुझ पर उंगली न उठा पाए। मैं इसलिए तुझे टोकती हूँ। तब सौम्या ने बड़ी शालीनता से कहा, मम्मी जी, मैं कोई दूध पीती बच्ची तो हूँ नहीं, मैं काम करती हूँ। मुझे भी मालूम है कैसे रहना चाहिए, चाहे आप इसे मानो या ना मानो। घर में कायदे से आपके हिसाब से चलूंगी, पर ऑफिस में ऑफिस के नियम मानूंगी। आप भी ये सोचिए कि मैं काम पर न जाऊं तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि शादी के पहले ही तय हो गया था कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। मेरे काम करने से पैसे तो घर में ही आने हैं। मैं चाहती हूँ कि टिपिकल सास की तरह आप भी न रहें। इस तरह दोनों की बात सुनकर अरुण हंस पड़ा और कहने लगा, मम्मी, कहा था ना कि श्रेया गलत नहीं है। यदि हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? फिर इस तरह दोनों सास बहू भी मुस्कुरा दी। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे घर पढ़ी लिखी बहू आए, तो हम क्यों उन पर रोक टोक लगाते हैं? कपड़े में शालीनता हो, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? यदि हम अपनी बहू को आगे बढ़ने का हौसला दे तो वह क्यों पीछे रहे? इसलिए हमें खुले विचारों के साथ आगे बढ़ने में उसका साथ देना चाहिए, ताकि आने वाली कठिन परिस्थितियों में भी वह तैयार रहे। पहले के समय
हम आर्थिक रूप से पुरुष पर निर्भर रहते थे तो पहले बंधन, नियम सब चल जाते थे, पर आज के समय हमें बहू बेटी को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए ताकि बेटों से भी वह पीछे ना रहे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।